हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं सविंद्र नखाते एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। आज का टॉपिक एलसीएम एचसीएफ को लेकर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा एचसीएफ एलसीएम हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, व्यापम हो, रेलवे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, हमारे वीडियो आप देख रहे होंगे, कैसे लग रहे हैं उसको प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे वीडियो आपको जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एलसीएम एचसीएफ। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है एलसीएम, इसकी डिटेल जान लेते हैं, क्यों जरूरी है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप की इनकी परिभाषाएं होती हैं। तो दोस्तों, मैं चालू कर रहा हूं एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसके नाम होता क्या है। जैसे अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों, कोई भी संख्या से हम एचसीएफ निकला जाता है, उस संख्या से हम किसी भी संख्या को भाग दिया जा रहा है तो वो उस टाइप का, जैसे मान लो कोई दो संख्या है, सपोज मैं आपके सामने कर दे रहा हूं, जैसे 12 और 18 कोई दो संख्या है और पूछा कि इनका एचसीएफ क्या होगा। तो दोस्तों, तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि इनका जो फैक्टर आएगा, इनका जो कॉमन फैक्टर रहेगा वही एचसीएफ कहलाएगा। तो क्या दोस्तों, इससे तो बहुत सारे कॉमन फैक्टर रहेंगे। जैसे कि आप देखो, 12 को किस भी संख्या से भाग दे सकते हैं, 1 से भी दे सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं, 3 से भी दे सकते हैं, 4 से भी दे सकते हैं, 6 से भी दे सकते हैं और 12 से भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 18 को 1 से दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 3 से दे सकते हैं और 6 से दे सकते हैं, 9 से दे सकते हैं और 18 से दे सकते हैं। तो दोस्तों, एचसीएफ में क्या होता है कि हमें पहले तो कॉमन चाहिए। एक चलो मैं पीछे बताऊं, पहले फैक्टर कर ली सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो कॉमन क्या है, कॉमन 1 भी है, कॉमन 2 भी है, कॉमन 3 भी है, फिर यहाँ कॉमन 6 है, फिर 9 भी है, 12 है, 18। ठीक है दोस्तों, तो पूछा है कि कॉमन तो पता चल गया, फिर बोला हाईएस्ट कॉमन। तो दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, इसमें 18 है लेकिन इधर 12 है, ये तो कॉमन ही, यहाँ 6 है, 6। तो दोस्तों, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। तो दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चन है कि समझ में आया होगा आपको कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या होता है। कोई भी दो संख्या का फैक्टर ज्ञात करना है जो सबसे बड़ा हो उस। तो दोस्तों, इतना बड़ा तो हम एग्जामों में करेंगे नहीं, तो मैं इसको आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। एक तो बेसिक तरीका है, जो हम सभी लोग पढ़ते हैं कि पहले 12 और 18 का सेपरेट कर लो। ऐसे करना है, 2 × 12, 2 × 6 और 3 × 3। ठीक है दोस्तों, फिर 18 का कर लो कॉमन, 18 का फैक्टर कर लो, दोनों 18, 3 × 9, 3 × 3। तो दोस्तों, इनमें कॉमन देखना पड़ेगा कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो देखो, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 2, फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 3 है, सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 आ रहा है, तो यहाँ 2 है, यानी अब देखो 2 और यहाँ 3 कॉमन आए, ये कितना हो जाएगा, 6। तो इस तरीके से इसका एचसीएफ निकलेगा। तो दोस्तों, एचसीएफ निकालने का ये भी तरीका था, आप उसका फैक्टर कर लो, ये भी तरीका। लेकिन एग्जाम में हमको और टाइम बचाना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे और भी आसान तरीका है एचसीएफ निकालना। कैसे, आप पहले दो संख्या दी, आप इनका डिफरेंस चेक कर लो। क्या चेक करना है दोस्तों, डिफरेंस चेक करो, कितना 18 और 12, डिफरेंस कितना है, 6। ये जो 6 आया डिफरेंस, आपको चेक करना है कि ये जो डिफरेंस आया इससे क्या ये दोनों संख्या भाग जा रही है। देखो, 6 से भाग जा रहा है, 12 चले जा रहा है, 6 से मैं 18 को दे रहा हूँ, ये भी चले जा रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, जो डिफरेंस आएगा वही एचसीएफ कहलाएगा। तो आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है बहुत ही आसान तरीके से बनाना है। आपको बेसिक से बनाना है, बेसिक से बना सकते हो, गुणनखंड करके बनाना है, गुणनखंड करके बना सकते हो, या फिर इन दोनों के डिफरेंस से बना सकते हो। इसी टाइप का मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ, जो बहुत ही, क्या हर डिफरेंस एचसीएफ होगा दोस्तों, तो नहीं दोस्तों। मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 42 तथा 70 का एचसीएफ पूछा, क्या होगा। तो मैंने आपको डिफरेंस वाला तरीका निकालना है, उससे क्या होगा, आपको एग्जामों में बहुत आसानी से बनेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लें, 70 में से 42 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 6 में से 4 गया 28। क्या 28 एचसीएफ होगा, क्या दोस्तों 28 एचसीएफ होगा, चेक करना है। 28 से 42 भाग जा रहा है,
नहीं जा रहा है, 28 ये भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो फिर इसका फैक्टर करेंगे। अब इसके फैक्टर भी दो प्रकार के होंगे, या तो होंगे 14 दूनी 28, 7 चौ 28, ठीक है दोस्तों। तो हमें चेक करना है कि देखो यहाँ 2 से भी भाग चले जाएगा, ये 7 से भी भाग जा रहा है, तो हमें ये देखना है कि इनमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है। इनमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 14। इस 14 या 42 और 14 पंचे 70, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों 14। इनमें से देखो भाग 2 से भी जा रहा है, भाग 4 से भी जा रहा है, 42 और 70 में, ये 7 से भी जा रहा है, तो देखिए इनमें हमें सबसे बड़ा फैक्टर लिखना है। इससे आप ऐसे नहीं तो आप सिंपल तरीके से ऐसा निकाल सकते हैं, जैसा आप निकालते आ रहे हैं ऐसा भी आप निकाल सकते हैं, और इससे कि जो आपका एचसीएफ आएगा यही आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हुआ एचसीएफ के बारे में। अब देखो एलसीएम क्या होता है। दोस्तों एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ मतलब उसी संख्याओं से निकाला हुआ बड़ा सा बड़ा फैक्टर होता है जो उन संख्याओं को डिवाइड कर सके। और एलसीएम क्या होता है, जो संख्या दी रहेगी उन्हीं की सबसे छोटी संख्या लेना है जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो चलो इसका कोई एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि आपके सामने 8, 12 और 16 दिया है, 8, 12 और 16 दिया है और बोला है कि इसका एलसीएम बताओ। तो दोस्तों एलसीएम जब भी कोई चीज निकालना हो तो पहले इनका जो छोटी छोटी संख्या आना चाहिए, जिसे 8 से 12 से और 16 से पूरी तरह विभक्त होना चाहिए। तो चलो मैं इसका निकालता हूँ, पहले बेसिक तरीके से जो हम पढ़ते आए हैं पहले इसे निकाल के बताएगा। देखो 2 चौ 8, 2 छीन 12, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8, फिर 2 से भाग दूंगा, 2 एकम 2, 3 में भाग नहीं जाता जैसा का वैसा लिखूंगा 2, फिर 2 से भाग दूंगा जैसा का वैसा ये, और फिर 3 से भाग दूंगा। फिर क्या करूंगा मैं इनको लिख देता हूँ 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 3, तो इसको आपस में गुणा करूंगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, 2 चौ 8, 2 छीन 12, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8, ठीक है। 1 और 2 है, सॉरी 1 और 2 है। अब इसका आपस में गुणा कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 4 8 16 48। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों 48। लेकिन कैसे, हमने इनको जो सॉल्व किया और इसका जो फैक्टर आ रहा है उसी को मैंने गुणा किया 48 है। लेकिन आप सोचो कि यहाँ 96 अगर मान लो आता है, 96 अगर इनको मैं सॉल्व करता हूँ या आपस में गुणा करता हूँ 96 भी आता है, 96 तो देखो भाग जा रहा है, 8 से 96 भी भाग जाएगा, 12 से भी भाग जाएगा, 16 से भी भाग जाएगा। तो दोस्तों हमें चेक करना है एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटी संख्या जिसमें से 8, 12 और 16 का पूरी तरह भाग चले जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों एलसीएम। तो ये है एलसीएम, कुछ बेसिक तरीके से निकालना। लेकिन एग्जाम में हम ऐसा ही करेंगे कि दोस्तों जिससे हमको टाइम लगे नहीं, हम इसका और छोटा रूप देखेंगे कि मान लो 8 दिया है, 12 दिया है और 16 दिया है, जिसका आपको एलसीएम निकालना। तो देखो इसके पहले फैक्टर कर लो, हमेशा जो भी फैक्टर करना है 8, 12, 16 कोई भी संख्या, या तो स्क्वायर देखते चलो या क्यूब देखते चलो, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी। जैसे 8 इसका क्यूब होता है 2 का, ठीक है दोस्तों। 12 में हमेशा 2 मल्टीपल लेना है जिसमें एक स्क्वायर आए या क्यूब आए या फिर कोई नॉर्मल संख्या है। तो 12 देखो 4 किया 12 यानी 2 का स्क्वायर 4 गुणी 3, ठीक है दोस्तों। 16 मतलब ये तो क्या हो जाएगा 2 पे 4, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 2 पे 6। अब क्या करना है हमें इन जो गुणनखंड आए हैं इनमें से सबसे बड़ा वाले को देखना है जिसमें सबसे पहले पावर ज्यादा लगी। तो देखो 2 तो है लेकिन 2 में 4 की पावर, इसको लेंगे। फिर देखो 2 का काम तो खत्म हो गया, बचा क्या 3, ठीक है, 3 ले लेंगे। 2 पे 4 में 16, 16 के 48। तो देखो दोस्तों इससे भी आपका एलसीएम होता है। ये बहुत ही आसान तरीके से एलसीएम निकालने का तरीका है। और एलसीएम निकालने का भी बताया था, 2 संख्या रही 3 संख्या रही, उनका डिफरेंस देखना है और उसके बाद एलसीएम निकालना। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं एलसीएम एचसीएफ। तो दोस्तों ये आपके सामने एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन जिसको हम देखो आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने आपको बताया था जब भी एचसीएफ पूछा सबसे पहले आप इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, या आप बेसिक से भी कर सकते हो कि पहले 368 को निकाल लो, फिर 437 को निकाल लो और उसके बाद उसका कॉमन देख लो। तो थोड़ा टाइम लग सकता है कि 437 में कैसे था, 368 में कैसे था, इससे अच्छा है इसका पहले डिफरेंशिएट करो।
तो इसका डिफरेंस करो तो 437 में 368 जाएगा, कितना बचेगा 7 में से 8 जाएगा, यहाँ बच जाएगा 9, यहाँ बचेगा 2, 2 यानी मतलब 12, 12 में 6 बैठ जाएगा 69। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जो डिफरेंस आया इस डिफरेंस से चेक करना है क्या ये 368 की तरफ आगे जाएगा, इन दोनों भाग जाने चाहिए। ये जो 69 आया डिफरेंस, इनसे दोनों संख्या भाग देना चाहिए। अगर भाग जा रही है तो यही एचसीएफ है, भाग नहीं जा रही है तो फिर आगे चेक करना है। तो देखिए हमें 69 से भाग नहीं जाएगा, 69 से भाग नहीं जाएगा तो हम भी क्या करें, इसका फैक्टर निकाल लेंगे। इसका फैक्टर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको फैक्टर कर लिए 23 गुणित 3। तो देखो दोस्तों 3 के 3 दूनी 6 जी फैक्टर आ गया। अब आप देखोगे कि इनमें सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, मतलब बड़ी से बड़ी फैक्टर चाहिए उसके लिए। तो हम यहाँ जो बड़ा फैक्टर है 23, इस 23 से 368 437 में भाग होगा दोस्तों तो भाग चले जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वही क्या आएगा, 23 आएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, ये 3 दिया है, 3 संख्याओं का मासा क्या था, हमने इधर 2 संख्याओं का मासा देखा, दोनों का डिफरेंस देखा। दोस्तों इसमें भी हमें कोई भी 2 संख्या का डिफरेंस ले सकते हैं। आप देखो सबसे पहले अगर डिफरेंस लेना है तो आपस की इसी आसपास की छोटी संख्या देखो जिससे आपको आसानी हो। तो मैंने देखा 126 और 40 और पास में इनका डिफरेंस देखिए, कोई भी 2 संख्या का देख सकते हो, तीनों का देखना जरूरी नहीं है, चाहे आप इसका डिफरेंस ले लो, इसका ले लो, इसका कोई भी 2 संख्या का ले। तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ क्या बचा 3, 3 में से 2 गए 14। दोस्तों इसका डिफरेंस कितना है 14। तो मैं पहले चेक करूंगा कि जो डिफरेंस आया क्या इन तीनों से डिवाइड, तीनों को भाग दे पा रहा है। तो देखा 14 5 70 14 छक्के 84 जा रहा है, 14 में 136 हो जाएगा, 14 में 140 हो जाएगा। तो दोस्तों ये 14 आया, यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा 14, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आसान तरीके से हम बना रहे हैं महत्तम समापवर्तक। आपको अगर नहीं बन रहा है इस टाइप से कि जिसमें दिक्कत जा रही है तो आप बेसिक तरीका इस टाइप वाले तरीके से भी आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। या 84 126 140 का आप आसानी से ऐसा सिंपल निकालोगे, फिर कॉमन निकालोगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एलसीएम निकालना है। 15 18 24 27 36 का एलसीएम निकालना है। तो मैं इसको आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि देखो 15 है, 15 को क्या लिखेंगे 3 गुणित 5, 2 फैक्टर होते हैं इसके, या 15 का 15। तो मैं इसको गुणनखंड से बता दे रहा हूँ। 18 मैंने बोला था जब भी ऐसी संख्या देख रहे हैं तो इसके लिए 3 होना चाहिए। तो ऐसी संख्या देखो 6 के 18 भी होता है, लेकिन 6 में फिर 2 और 3 होता है। हाँ दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इस 18 को मैं 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ, 9 9 दूनी 18। आगे दोस्तों 24 6 को 24 या 8 के 24, तो 2 का भी 8 जाएगा, 8 के 24। फिर देखो 36, तो 12 के 36 होता है, 9 को 36 होता है। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 9 से 36। अब हम क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो हम क्या देखते हैं, इनमें से सबसे पहले देखेंगे 2, सब में 2 है नहीं, इसमें नहीं है, लेकिन 2 की पावर सबसे ज्यादा कितनी है 3, तो 2 पे 3 की पावर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे 2 का काम हो जाएगा ना, 3 देखेंगे 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर लगा लेंगे। फिर देखेंगे क्या बचा, 5 बचा, तो 5, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 पे 3 की पावर 8, इस 8 का बचे 40, 40 गुणित 9। ठीक है दोस्तों, 8 8 बचे 40, 9 से 9 9 36। तो दोस्तों इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, नहीं दोस्तों एक छूट गया है, 27 छूट गया है। ठीक है दोस्तों, 27 का एलसीएम निकालना भूल रहे थे, इसको भी निकाल देते हैं। 27 रह गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 27। 27 देखो, 27 मतलब 3 पे 3 की पावर, 3 पे 3 की पावर, तो 27 हो जाएगा, या 3 गुणित 3 गुणित 3 लिख लो। अब देखो, अब एलसीएम देख लो, पहले 2 पे 3 की पावर थी, 3 पे भी 3 की पावर हो गई, और क्या बचा एक 5। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 8, ये 8, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 5, यानी 8 पंचे 40, तो 27 गुणित 40 मतलब क्या हो जाएगा 728, 4 दूनी 8 हो तो 10। ये आपका एलसीएम। ये आसान तरीके से निकालिए, या आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको क्या कर लो, ऐसा भी निकाल सकते हैं। भाग दोगे, फिर इनका जो भी मल्टीपल आएंगे, जो भी इससे मल्टीपल आएंगे उनको पूरा कर लोगे, उससे भी आपका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी हमने एलसीएम एचसीएफ के बहुत बेसिक क्वेश्चन देखे थे। कुछ क्वेश्चन जो भिन्न के रूप में आते हैं तो उनके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अगर भिन्न का एलसीएम निकालना हो, पहले तो जानते हैं भिन्न क्या होते हैं। भिन्न मतलब जिसको बटे के रूप में लिखा जा सकता है, या पी और क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या जिसको आंसर हर होते हैं जिसमें, उसको हम भिन्न कहते हैं। जैसे मान लो 2 और 3 मान लो ऐसा लिखा हुआ है बटे के रूप में,
दोस्तों ये 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका अंश और 3 क्या हो जाएगा हल। मतलब कि इनको बटे के रूप में लिखा जाएगा। अब मैं 3 से जब 2 को भाग दूंगा तो दशमलव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब हम इसके बाद या एलसीएम के वाले क्लास जब बनाएंगे भिन्न दशमलव वाले, तो उसमें हम इसको बेसिक से पढ़ेंगे। अभी तो बस आप ये देखो कि कोई भी भिन्न का जो ऊपर वाला होता है उसको अंश कहते हैं, नीचे वाला कहते हैं उसको हर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी भिन्न हो और उसका सिर्फ क्या पूछा हो कि एलसीएम निकालना हो पूछा, तो क्या करेंगे, तो जो भी अंश दिया जाएगा उसका एलसीएम, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना है। भिन्न का एलसीएम निकालने बोला है तो जो ऊपर वाली संख्या यानी बटे के जो ऊपर होता है उसको अंश कहते हैं, उसका ही एलसीएम निकालना है, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना है, और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है जो हर दिया जाएगा। वैसे ही अगर भिन्नों का वो निकालने बोला, एलसीएम निकालने बोला, तो वैसा ही कि ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम, एलसीएम बोला तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम, और एलसीएम निकालने बोला तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कुछ क्वेश्चन है मेरे सामने, यह 14/33, 42/55, 21/22 का एचसीएफ ज्ञात करो, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। जैसे महत्तम समापवर्तक की बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा फैक्टर निकालना है, ऐसा गुणनखंड निकालना है जो इन संख्याओं को, जो जिस संख्या का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उस संख्या को पूरी तरह विभाजित हो जाए। और जब एलसीएम की बात आती है दोस्तों तो ऐसा मल्टीपल देखना पड़ता है, छोटी छोटी संख्या देखना पड़ता है जो उस संख्या जो निकालना है जिसका एलसीएम उससे वो पूरी तरह विभाजित हो जाए। एलसीएम बोले तो छोटी से छोटी संख्या आती है और एलसीएम में बड़ा से बड़ा फैक्टर आता है, वहां मल्टीपल चलता है या फैक्टर चलता है। ठीक है दोस्तों, चलो इसका एलसीएम निकालना है तो मैंने जब भी बोला अगर भिन्न दिया हो और एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, और नीचे वाले का क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। तो आपको जल्दी से निकालना है तो 14/33 का ऐसा करोगे बेसिक तरीके से तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इनका डिफरेंस देखूंगा। सब दो छोटी संख्या उठा ली, 14 और 21, इसका डिफरेंस कितना आ गया, 7। मैं इस डिफरेंस को उससे चेक करूंगा क्या 14 और 42 और 21 आगे चले जाता है, देखा तो 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 का 21, मतलब इसका एचसीएफ क्या आ गया दोस्तों, 7। अब देखो नीचे वाले का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो इससे पहले गुणनखंड कर लो, 33 का क्या होगा, 11/3 होगा दोस्तों। 55 का क्या होगा, 11/5। और कोई तरीके से हो सकता है 55 नहीं दोस्तों। फिर 22 का 11/2, तो देखो क्या क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, तो मैं पहले क्या करूंगा, 11 लिख दूंगा। उसके बाद 3 भी है, 5 भी है, 5 भी है, 3 भी है और 2 भी है, तो ये जो होगा इसका एलसीएम हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 7 ऊपर रह जाएगा, नीचे कर दो सब गुणा, 11 12 55 और 3 दूनी 6, 55 गुणी 6, 55 गुणी 6, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33। तो दोस्तों ये हो जाएगा 330। इसका क्या निकालने होता है, एचसीएफ। ये एचसीएफ होगा, ना कि इसके ऊपर वाली संख्या का जो आप 7 निकाले वही एचसीएफ होगा, नहीं दोस्तों, नीचे वाले का एचसीएफ आएगा और एचसीएफ का और एचसीएफ का जो बटे आएगा यही भिन्न का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा है एलसीएम। जब भी भिन्न बोला हो और भिन्न में एलसीएम एचसीएफ निकालने बोला हो तो आपको ध्यान देना है, एलसीएम बोला हो तो ऊपर वाले यानी अंशों का एलसीएम, और एचसीएफ बोला हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ। अगर एलसीएम बोला है ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर जो दिया है यानी अंश में जो दिए इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका देखो दोस्तों एलसीएम कैसे निकालते हैं, 11 है तो 11 तो 11 ही रहेगा, क्योंकि इसी बार फिर क्या दिया, 55 दिया है, तो चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दिया 11 दिया है तो 11 एकम 11। ठीक है दोस्तों, 55 दिया है तो 11 गुणित 5, 33 दिया है, 33 दिया है तो 11 गुणित 3, और उसके बाद 44 दिया है तो 11 गुणित 4। तो इसका क्या हो जाएगा, 11 तो सब में कॉमन है, 11 तो आ गया। फिर देखो क्या दिया है, 5 है, 3 है, 4 है, 5 है, 3 है और ये 4 है। अब नीचे वाले का एचसीएफ, तो वही बोला मैंने कि पहले कोई भी दो संख्याओं का डिफरेंस देख लो, 14 का डिफरेंस थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, फिर आपको फैक्टर करना पड़ेगा। तो आप ऐसे दो निकटतम संख्या देख लो जिनका आसानी से आप समझ सकते हो। तो 42 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 5, 12 में से 5 गया 7, और ये 3 में से 3 0, यानी इसका क्या एचसीएफ कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों, इसका डिफरेंस आ गया 7। 7 क्या भाग जा रहा है, 7 में जो 7 6 42 57 35 और 7 9 63, तो भाग तो जा रहा है 7, मतलब यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ। तो ऊपर क्या कर लो, गुणा कर लो, 11 5 55, 4 3 12, 55 गुणित 12, 12 पंचे 60, 6 आ गया, 12 पंचे 60 और 6 66, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 60/7। ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम फिर भिन्न का एलसीएम। तो दोस्तों हमने कैसे किए, अगर भिन्न में एलसीएम पूछा हो तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम, भिन्न में अगर एचसीएफ पूछा हो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो
दोस्तों ये आपके सामने कुछ दशमलव के रूप में अगर एलसीएम एचसीएफ निकालने आया तो पहले हमने सिंपल तरीके से देखे, फिर भिन्न वाले देखे, अब दशमलव वाले। तो दशमलव वालों में एलसीएम एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन में डरने की जरूरत नहीं। कोई भी संख्या मान लो अगर ऐसा दिया है दशमलव में, कोई भी संख्या इस दशमलव में दे दी गई है और इसको तो पहले हम एलसीएम एचसीएफ निकालना कुछ दिक्कत हो जाएगी, तो पहले हम दशमलव को हटा के इसको भिन्न में बना लेंगे। तो इसको भिन्न में बनाने में क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले दशमलव का क्या लिखते हैं 1, और दशमलव के बाद जितनी संख्या उतने 0, तो ये क्या हो जाएगा 56/10। ये देखो ये बन गया भिन्न। तो दोस्तों इस तरीके से हमको पहले दशमलव को भिन्न में बना लेने का, और उसके बाद जब भिन्न में बन जाएगा तो हम इससे पहले ही क्वेश्चन भिन्न वाले देखे तो फिर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलो दोस्तों हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले दशमलव में दिया है, मैं इनको भिन्न में बना लेता हूं। तो देखो कैसे बना रहा हूं, दशमलव का आ जाएगा 1, यही कर दे रहा हूं। दशमलव क्या आ जाएगा 1, उसके बाद दो संख्या है तो ये 0, ये क्या हो जाएगा 175/100। उसके बाद ये हो जाएगा 56/10, कोई दिक्कत नहीं, इसी को मैंने बता दिया हूं। इसके बाद है 7 है। अब 7 तो भिन्न नहीं है, आपको लगेगा 7 तो भिन्न के रूप में नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो पहले इसको सिंपल कर लो, अगर कट रहा है कोई संख्या अगर ऊपर नीचे वाली संख्या आपस में कट रही है तो और छोटा कर लो ताकि आपको निकालने में सुविधा होगी। तो देखो 175 और 100 कट रहा है, अगर आपको 25 का पढ़ा है तो आप आसानी से निकाल लोगे। 25 चौके 100, 25 छक्के 150, 25 7 175। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कितना आ गया 7/4। अब इसको काट दो, तो देखो यहाँ 2 से काट देंगे तो 2 पंचे 10 ये हो जाएगा, और 2 से काट देंगे 2 3 4 2 8 16, और नीचे ये तो काटेंगे है तो 7/4। अब आ गया आपके सामने भिन्न। ठीक है दोस्तों, भिन्न के रूप में बना दिए, दशमलव को भिन्न बना दिए बहुत ही आसान तरीके से। अब क्या पूछा है एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ जब भी निकालना हो तो मैंने क्या बताया भिन्नों का एचसीएफ निकालना है, तो मतलब ऊपर वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब ये एलसीएम तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी तो 7 होगा ही, 7 4 28 7 होता है, ये तो कॉमन है, मैं निकालना है। लेकिन आपने बताया हो कि मैं आपको लोग सर ने बताया इनका डिफरेंस देख, तो चलो दोस्तों इनका डिफरेंस देख लेते हैं। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 28 में 7 जाएंगे 21 आएगा। अब 21 से मैं 7 को भाग दूंगा जाएगा नहीं, 21 से 7 को भागा जाएगा नहीं, और ये 21 से 28 में भी भाग नहीं जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, फिर हम 21 का फैक्टर कर लेंगे। 21 का फैक्टर क्या होता है 7 × 3 7 से 21 एकम 21। तो देखो 7 बड़ा फैक्टर है, ये 7 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है, मतलब इससे क्या हो जाएगा दोस्तों 7। आप बेसिक से निकालना है तो बेसिक से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या अगर आप अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप आसानी से देखो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, बस यहाँ 7 आ रहा है कि नहीं, 28 के गुणनखंड करेंगे तो 7 आ रहा है कि नहीं। अगर आप देखोगे कि 7 आ रहा है मतलब ये भी 7 है, तब डायरेक्ट ऐसे 7 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नीचे का एलसीएम, अब इनका एलसीएम 4 5 है, इसमें तो 2 दूनी 4 5 में 5 और 1 का में इसका आपस में गुणा कर 4 5 20, इसका 20 है, क्या हो जाएगा 7/20। ये आ गया भिन्न के रूप में। क्वेश्चन आपको दिया दशमलव के रूप में, तो हम भिन्न को भी दशमलव में बदल देंगे। तो भाग में देंगे, भाग नहीं जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर भाग यहाँ दशमलव तो क्या हो जाएगा 70, 20 किया 60, 70 में 60 जाएगा कितना बचेगा 10, कितना हो जाएगा 100, 20 25 100। ये आपका दोस्तों आंसर, ये आपका आंसर आ गया। इसका जो एचसीएफ पूछा है ये आपका आ गया। क्या करना है, दशमलव को भिन्न में बना लो, भिन्न में ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम, और उसके बाद उसको ये भिन्न के रूप में आएगा, विभाग दे दोगे तो आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें एलसीएम निकालने वाला है, वही दशमलव दिया है, हम फटाफट करते हैं। दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 36/100। ऐसे किया दशमलव आए, दशमलव के बाद जितनी संख्या उसकी 0, फिर क्या किया 12/10 कैसे लिखा 12 का दशमलव को 1 लिख दिया, उसके बाद संख्या 0, इसको क्या लिख दिया 48/10। ठीक है दोस्तों, अब जो कट रहा है उसको काट दो, इसको काट दो, पहले क्या आएगा आप देखोगे 4 से कट रहा है, 4 का 4 और 36, और 4 से कट जाएगा 25 बार, कितना हो जाएगा 9/25। ठीक है दोस्तों, ये कट जाएगा 2 से, 2 × 12 और 2 पंचे 10, ये कट जाएगा 2 से, 2 × 4 2 × 8 और 2 पंचे 10। क्या पूछा है एलसीएम पूछा है, तो मतलब ऊपर वाले का क्या निकालना है आपको एलसीएम निकालना है। भिन्नों में मैंने बताया था कि एलसीएम निकालना है, तो हर अंश का एलसीएम हर का एलसीएम, तो हर वाले का क्या निकालना है एलसीएम निकाल लो। चलो इसका निकाल लो, क्या होगा 9 का क्या होगा 3 × 3 2 × 3 और 1 3 8 24, यानी 2 पे 3 की पावर आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो 8 किया 24 मतलब 8 × 3, 8 मतलब 2 पे 3 की पावर, मैंने लिख दिया 2 का काम खत्म। उसके बाद का 2 किया 6 है, लेकिन यहाँ देखो 3 पे 3 की पावर आ जाएगी, मतलब ये सॉरी 3 पे 2 की पावर ना होता है, तो 2 पे 3 की पावर में 3 पे 2 की पावर कितना होगा 8 9 72। ये आपका आ गया एलसीएम।
एचसीएफ देखो 5 है 5 है, क्या 25 में 5 आता है? आता है दोस्तों। मैं डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके एलसीएम, सॉरी इसका एचसीएफ क्या आएगा? 5 आएगा। तो क्या हो जाएगा? इसको जब भिन्न में बनाऊंगा तो इसको जब भिन्न में बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 72/5। आप इसको भाग दे दो दशमलव के रूप में आ जाएगा। चलो मैं भाग दे देता हूँ, क्या हो जाएगा? 2 किया ये सॉरी 5 एकम 5, 5 एकम 5 बच गया कितना? 2 कितना हो गया? 22, 5 चौक 20 बच गया 2, 5 चौक 20। ये आपका आंसर। ये क्या निकला दोस्तों? एलसीएम। इस वाले में क्या पूछा था? एचसीएफ, इस वाले में एलसीएम। क्या किए? दशमलव को भिन्न में बनाया, भिन्न को फिर हमने जो पूछा है एलसीएम से वो निकाल दिए, फिर भिन्न में आकर भिन्न को भाग दे दिए तो वो आ गया दोस्तों दशमलव। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 थोड़े अलग टाइप के हैं, लेकिन है ही एलसीएम एचसीएफ की निकालनी है। तो चलो देखो क्या कहता है। दो संख्याओं का एलसीएम इतना दिया है, एचसीएफ इतना दिया है। यदि इनमें से एक संख्या इतनी हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला ही है जिसको आपको सॉल्व करना है। क्या ये हमें नहीं पता कौन सी दो संख्या है? चलो एक तो दिया दूसरी नहीं पता, उसका एलसीएम इतना दिया, एचसीएफ दिया है। क्या होता है कि ये फार्मूला है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है? इसमें मान रखना है, इसमें वैल्यू रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखो चलो सॉल्व करते हैं। कितना दिया? एलसीएम 1920 और एचसीएफ 16 दिया है। तो मैंने और पहली संख्या क्या दी? 128। पहली संख्या 128, दूसरी नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया। या कुछ भी मान सकते हो, नहीं मानोगे तो दूसरी संख्या लिख दो। एलसीएम कितना दिया है? 1920 और एचसीएफ कितना दिया है? 16। आप इसको सॉल्व कर लो। क्या करोगे? 1920 गुणित 16 बटे 128। आप इसको 2 से भाग दो या इसको पहले भाग दो, इसको भाग दो। इससे जो आपको अगर आपको टेबल याद है तो दोस्तों एग्जाम के लिए अगर आपको कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग करना है तो आपको टेबल याद होना, कम से कम 20 तक तो टेबल याद होना। स्क्वायर आपको 20 से 25 30 जितना याद कर सकते हो, कम से कम 30 35 40 तक स्क्वायर याद होना, 20 तक क्यूब याद होना जरूरी है। तो चलो मैं इसको काटता हूँ। 16 कम 16, 16 8 128 होता है दोस्तों। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ कर सकते हैं 8 से 48, 8 कम 8 और 1 4 12 यानी 128 आ रहा है। मतलब ये 8 बार भाग जाएगा। फिर 8 से इसको भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 कम 8, 8 दूनी 16 बच जाएगा कितना? 3 8 32 कितना आ गया? 240। तो आंसर क्या हो जाएगा? 240। दोस्तों ये आ गई दूसरी संख्या। अगर आपको अगर चेक करना है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का एचसीएफ निकाल के देखो 16 आएगा या एलसीएम निकाल के देखो 1920 आएगा। लेकिन कभी एग्जाम में ऐसा आता है एलसीएम नहीं दिया जाएगा, एचसीएफ दिया जाएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या दी जाएगी, आपको यही फार्मूला यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। या एचसीएफ नहीं दिया जाएगा, एलसीएम दिया जाएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या दी, इसमें मान रखोगे आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन को एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं इसको समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए? यानी कि ऐसी संख्या निकालना है दोस्तों हमको जो 8 12 18 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अगर आप एक खंडा है या छोटी से छोटी संख्या बोल रहे हैं तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं, या आपने पढ़ा होगा देखा होगा या ऐसा सोचते कि निकाल सकते। लेकिन उसका तरीका क्या है? छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 24 से भाग जाना चाहिए? इसमें भाग नहीं दे रहे हैं, इससे ना कोई फैक्टर निकाल रहे, बल्कि इनसे ही हमें वो संख्या को भाग देना है जो पूरी तरह विभक्त हो जाए। तो कहने का मतलब है कि इनका क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एक तो बड़ा तरीका है बेसिक वाला, उससे निकाल लो। चलो मैं यही कर देता हूँ, अपन जो बनाते आ रहे हैं वन तरीके से। 8 मतलब 2 का क्यूब। दोस्तों देखो 8 मतलब 2 का क्यूब। ठीक है दोस्तों। 12 मतलब 4 किया 12 यानी 2 का स्क्वायर गुणित 3। ठीक है दोस्तों। 18 मतलब 9 दूनी 18। मैंने क्यों ऐसा कह रहा हूँ? इसका क्यूब इसका स्क्वायर याद रहेगा तो फटाफट हो जाता है। मतलब ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर गुणित 2। 3 का स्क्वायर गुणित 2 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 दूनी 18 ऐसा लिख सकता हूँ। 24 6 चौक 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है, 8 के 24 होता है। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं 8 के 24 के लिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को सरल हो जाएगा। क्योंकि जब भी एलसीएम निकालता हूँ तो सबसे पहले देखता हूँ कि अगर 2 है पहले 2 को लेता हूँ। 2 में सबसे ज्यादा पावर कितने की है? 3 की है, तो उसको मैंने फैक्टर ले लिया। उसके बाद 2 का काम खत्म हो जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि 2 का स्क्वायर भी ले लिए, 2 का क्यूब भी है तो क्यूब ले लिए। जो भी अगर 2 पे 4 की पावर है तो दोस्तों 2 की 4 की पावर पहले लेता, बाकी सब पावर उसके अंदर ही आ जाएगी ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी पावर नहीं लेना। 2 का क्यूब। उसके बाद क्या बचा? 3 बचा है। 3 में सबसे बड़ी पावर कितनी? 2। 3 के स्क्वायर ये ले लो। 2 पे 3 मतलब 8 और 2 3 पे स्क्वायर मतलब 9। कितना आ गया? 72। तो दोस्तों बहुत छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? 72 होगी, जो 18 12
जो 8, 12, 18, 24 से पूरी तरह भाग जाए। इससे बड़ी संख्या भी होगी दोस्तों जो इनसे भाग चली जाएगी, लेकिन क्या पूछा है, छोटी से छोटी संख्या, इसलिए हम इनका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 और 11, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 किए थे उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसा कि देखो क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 से में से प्रत्येक से भाग देने पर, दोस्तों हम किसमें दे रहे हैं, इन संख्याओं से भाग दे रहे हैं, कौन संख्या में, छोटी संख्या में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो आएगा मतलब कि इन सबसे भाग जा रहा है उस एलसीएम में, यही तो बोलना है कि एलसीएम में भाग देने पर, लेकिन 5 शेष बचे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से जो इनका एलसीएम आएगा उसमें 5 जोड़ देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो एलसीएम निकालेंगे वो एलसीएम को इन संख्याओं से भाग देंगे तो चला जाएगा, लेकिन 5 शेष बचाना है तो 5 जोड़ना पड़ेगा, बस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। तो चलो इनका एलसीएम निकालते हैं, 14, 21, 28 और 35। अगर आपको बेसिक से निकालना है दोस्तों बेसिक से निकाल सकते हो, उससे भी वही आंसर आएगा, या गुणनफल में तरीके से निकालना है तो उससे भी यही आंसर है। तो 7 को क्या लिख सकते हैं, 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 दूनी 14, 7 गुणी 2 लिख सकते हैं। 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणी 3 लिख सकते हैं। 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 चौक 28, यानी 7 गुणी 2 पे स्क्वायर। देखो 4 भी लिख सकता हूं मैं, 7 गुणी 4 भी, 4 को 2 गुणी 2 लिखता हूं, उससे अच्छा मैं क्या लिख दिया, 2 पे स्क्वायर गुणी 7। ठीक है दोस्तों, इसको क्या लिखता हूं, 7 गुणी 5, 7 बना करेंगे। तो मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले देखूंगा कि क्या 2, पहले 2 को चेक करता हूं, छोटी संख्या 2 को चेक किया, यहाँ 2 है, 2 पे 1 का, यहाँ 2 पे 2 की पावर है, मतलब थोड़ा ये है, इसको ले लिया, 2 का काम खत्म पूरी इसमें से। अब बचा क्या, 3, तो देखा यार 3 है तो 3 को भी दे दिया, फिर क्या है 5 है, 5 को दे दिया, 7 है, 7 को दे दिया। देखो यहाँ हर जगह 7 है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 7 ही है, लेकिन दोस्तों अगर इसमें एलसीएम पूछता, अगर इसमें एलसीएम निकालना रहता, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यानी सभी जगह कॉमन है और सबसे बड़ा फैक्टर 7 है, तो उससे क्या होगा, उसका ऐसे हो जाता। लेकिन हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलो और इसको सॉल्व क्या होगा, 2 पे 2 की पावर मतलब 4, 4 5 20 और इसको कर लेंगे 7 के 21, ये कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42 यानी 420 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। आंसर नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन में 420 भी दिया रहेगा, आप क्या करोगे, इसको फट से एलसीएम निकालोगे और आंसर 420 लगा दोगे, जो आपका गलत हो जाएगा। आपको आगे भी देखना है, क्वेश्चन के आखिर में क्या बोला है, 5 शेष बचे, मतलब ये 420 आया, इसमें 14, 21, 28, 35 से भाग दोगे तो चले जाएगा, लेकिन शेषफल नहीं बचेगा। तो शेषफल बचने के लिए क्या करोगे, इस 420 में 5 जोड़ोगे और ये हो जाएगा आपका 425, जो आपका आंसर होगा। अब इसमें से आप 14 से भाग दो, 21 से दो, 28 से दो, 35 से दो, तो प्रत्येक दशा में क्या बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। तो समझ में आया दोस्तों, एलसीएम निकालना है, जो एलसीएम आएगा उसमें शेषफल को, तो शेष बच रहा है उसको जोड़ दो। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे ही है, लेकिन कहां क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा घुमा दिया है। चलो हम क्वेश्चन समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, ठीक है, छोटी से छोटी मतलब एलसीएम निकालना है, आपके दिमाग में आ गया, जिसमें से 8 घटाने पर, इसमें से इस छोटी संख्या में से 8 घटाने पर बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या लूंगा जिसमें से 8 घटा दूंगा और क्या करूंगा, पूरी तरह विभक्त हो जाए। किससे हो जाए, ये जो दिया 16, 18, 20, 24, कहने का मतलब तो यही है कि मैं इनका एलसीएम निकाल लेता हूं, उसमें 8 जोड़ दूंगा, मेरे पास वो संख्या आ जाएगी, उसी में से 8 घटा के देख लूंगा तो वही आ जाएगा, भाग जाएगा। जैसे इसमें क्या बोलता कि 5 घटा दो तो इनमें से भाग चले जाएगा, मैं 425 में से 5 घटा दूंगा 420, जिसका एलसीएम है, मतलब इससे पूरी तरह भाग जाएगा। उसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों, बस आपको समझना है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या करें, 16 मतलब 2 पे 4 की पावर, आप स्क्वायर क्यूब याद कर लो दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चनों पे बढ़ते जाएंगे आपको ये सब जरूरत पड़ती है। 18 मतलब 9 दूनी 18, यानी 3 का स्क्वायर इनटू 2, फिर उसके बाद 20 यानी 2 गुणी 2 पे 2 की पावर गुणी 5, और ये 6 को 24 या 8 का 24, 2 पे 3 गुणी 3। तो चलो सबसे पहले क्या करना, हमको इनका एलसीएम निकालना है। तो पहले सबसे पहले 2 को देंगे, 2 पे कितनी की पावर है, तो 4 है, यहाँ 3 है, लेकिन सबसे बड़ी क्या है, 2 पे 4 की पावर, इसको ले लेंगे। उसके बाद 2 का काम करना, क्या बचा 3, 3 में देखो 3 स्क्वायर है, तो ये वाले को ले लेंगे। उसके बाद क्या बचा 5, 5 को ले लेंगे। तो चलो इसको गुणा करते हैं, 2 पे 4 मतलब 16, 3 पे 9 मतलब ये 3 पे 2 का मतलब 9 और ये 5। तो इसको गुणा करेंगे तो सबसे आसान तरीका है, अगर आप पहले देखो कि 6 और 5 मतलब 0 होता है तो इनका आसानी से गुणा कर सकते हैं। कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो हमेशा ध्यान देकर करोगे तो आप आसानी से कर लो। 16 पंचे 80
ये आ गया 80, 80 गुणित 9 मतलब 720। ये आ गया आपका एलसीएम। आंसर नहीं आया दोस्तों, एलसीएम आया। अब क्या कहता है इसमें प्रत्येक दशा में 8 घटाना है, पर दोस्तों यहाँ 8 नहीं घटाना है। ये क्या कहता है कि उस छोटी संख्या ज्ञात करो। हमने छोटी संख्या ज्ञात कर ली, लेकिन अगर 8 घटाने पर किससे भाग देना चाहिए। तो पहले मैं क्या करूंगा, 720 में 8 को जोड़ूंगा दोस्तों, ये हो जाएगा 728। अब देखो ये उसका आंसर होगा। क्या कह रहे हैं, वह छोटी संख्या 728 जिसमें से 8 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 720 बचेगा। 728 में से 8 घटाऊंगा 720 बचेगा। तो शेष बची संख्या में 16, 18, 20, 24 से भाग होगा, तो उसको इनसे आप भाग देके देखो, आसानी से 720 में भाग चले जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि 8 घटाने बोला है तो 720 में 8 घटा दो, दोस्तों गलत हो जाएगा। वो सिर्फ क्वेश्चन को घुमा के दिया है, इसी के जैसे क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं पार्ट 1, और ये आपके सामने कुछ एलसीएम एससीएफ के बेसिक वाले क्वेश्चन थे। अगले पार्ट को जो बनाएंगे उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे कि कुछ बहुत जो एग्जामों में अधिकतर आते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम का प्री दो या मेंस दो, जैसे आप एसएससी का मेंस दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, उनमें वो लेवल में क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों हम उन क्वेश्चनों को कराएंगे। दोस्तों हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज उसको आप कमेंट करके बताइए, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से लोगों को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी वीडियो हम बनाएंगे तो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।